हाय गाइस, सागर इस साइड एंड यू आर वाचिंग सागर्स व्लॉग। सो आई होप आप सारे अच्छे ही होंगे। अच्छे नहीं है तो हो जाइए जल्दी से। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आई डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। मेरा व्लॉगिंग जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है। आज मेरा फर्स्ट डे है। थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें कैमरे के सामने। लेट्स चेक आउट माई बाइक। आई हैव डोमिनार 400। लुक, दिस इज़ डोमिनार 400। मैंने कुछ एक्सेसरीज लगवाई है इसके अंदर। जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा एक्सेसरीज का, मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे अच्छा पार्ट लगा ये इंडिकेटर्स का। ये इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेटर्स में अगर आप इससे मैग्नेट लगाएंगे सो देन इट विल गेट कलर गेट चेंज। कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ। ये मुझे बेटर पार्ट लगा है सबसे डोमिनार में। अगर ये कुछ 3000 के अराउंड आते हैं इंडिकेटर्स, 4 इंडिकेटर्स, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। मुझे सब एक्सेसरीज में सबसे डिफरेंट सिर्फ यही लगा है इंडिकेटर्स का। बाकी एक्सेसरीज तो आपने देखी होगी, कॉमन है, फॉग लैंप्स है। ओके, सो लेट्स गो ऑन राइड्स। हाय गाइस, तो मैं हूँ अभी रोहिणी में। ये मेरा पहला राइड है। तो लेट्स सी कैसा लगता है हम लोगों को। अभी रोहिणी में एंटर कर गया हूँ मैं, और यहाँ पे रोड पूरा खाली है जस्ट बिकॉज ऑफ दोपहर है। दोपहर में जल्दी से कोई बाहर निकलता नहीं है, और हम ही हैं जो राइड पे निकले हैं अभी के लिए। सारा एरिया आप देखोगे तो रोहिणी सेक्टर 27 पड़ता है ये। यहाँ पे आपको मोस्टली ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रोहिणी के बैक साइड का एरिया है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक जो है नहीं मिलेगा, और यहाँ आपको कोई शॉप भी नहीं मिलेगी। लेट्स move to somewhere else just because of there is no crowd। अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा धीरे, स्पीड बढ़ाते हैं just because of हमें बहुत एक लंबा एरिया है वो कवर करना है। ये सब वायर्स लगी रहती है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे कंसाइनमेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। जितने भी वायर्स लेवल के काम होंगे, और जैसे ये सब इलेक्ट्रिक वायर्स है जो लगी हुई है, तो यहाँ सारा आपको जंगल कह लो, आप ऐसा कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ खाली मिलेगा। ये देखिए यहाँ सब जगह आपको ऐसा ही मिलेगा, एम्प्टी। अगर आपको कोई ड्राइव करनी है स्मूथ, कोई खाली जगह हो बिल्कुल, मतलब जहाँ क्राउड थोड़ा कम हो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा रोहिणी सेक्टर 27 के 27 के बैक साइड एरिया पे आएँ। यहाँ पे आपको क्राउड भी कम मिलता है, ट्रैफिक भी कम होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा ध्यान ब्लॉगिंग पे ही रहेगा। ओके, लेट्स चेक आउट। एक बार इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले डोमिनार की स्पीड टेस्ट करी थी, तो आई थिंक 150 तक ले गया था। लेट्स सी नाउ 87 पे आ गए हम, 90 पे आ गए हम लोग। तो यार ये थार वाला है ना, थार वाला रोक के चला रहा है गाइस। अगर उसने बीच में ब्रेक मारी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें। यहाँ तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग ओपन कर पाएंगे अपनी डोमिनार की पूरी स्पीड, क्योंकि इतना एरिया नहीं है। एनएम डोमिनार का 35 है, जिसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा पिकअप जल्दी ले लेती है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सुपर कोई बाइक है जैसे ZX10 R Zino, इसको कवर कर लेगी। उनका एनएम अराउंड 103 होता है। इसके अकॉर्डिंग मतलब इस कंसाइनमेंट में अगर आप लेते हो 2,72,000 की ऑन रोड आ जाती है डोमिनार। इसके अराउंड आप लेते हो डोमिनार। इस बजट में इससे अच्छी बाइक आपको मिल ही नहीं सकती। आप KTM लोगे, वो भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी 390, बट डोमिनार नहीं पड़ सकती। अभी हम 72 की स्पीड पे हैं। नाउ वी मूव दैट 100, वी हैव क्रॉस्ड 100, नाउ वी हैव क्रॉस्ड 111, नाउ 120 वी हैव क्रॉस्ड।
तो नो इशू, मुझे पता है यहाँ पे हम पूरी स्पीड कवर नहीं कर सकते। मैंने अपना डोमिनार का एक्चुअली मेरा क्या प्रॉब्लम आ रही थी पहले, टायर थोड़े से हल्के थे, इसके लाइट थे, पतले थे, तो मैंने इसके मोटे टायर लगाया, उससे मेरी टायर की ग्रिप बन गई है और स्मूथनेस भी अच्छी है। नाव हम भगा के कोशिश करते हैं एक और बार बाइक को। अरे यार ये लोग, तो देखिए यहाँ का एरिया पूरा खाली लगेगा आपको, देखने में ऐसा लगेगा चंबल की घाटियों में आ गए हम लोग। ये मंदिर है हमारे सामने, बहुत पुराना मंदिर है, इट्स अ वेरी ओल्डेस्ट टेम्पल विच वी हैव एज ऑफ नाउ। यहाँ से टर्न ले लेते हैं, यू टर्न लेके वापस जाते हैं, स्ट्रेट देखते हैं एक बार क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, हमें कुछ कंटेंट लेवल की चीज़ें मिल सकती है या नहीं। सो हमें थोड़ी तेज़ी में जाना पड़ा क्योंकि हम जहाँ से गए हैं वहीं से वापस आ गए घूम के। CNG पंप भी है यहाँ पे। माय गॉड 132 की स्पीड, बहुत बड़ी बात है, इतने से स्पेस में हमें कवर किया है अभी कुछ। 132 की स्पीड हम लोग कवर थोड़ा करना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस कम है, जो खाली स्पेस है उसका डिस्टेंस कम है। अगर मैं स्ट्रेट भी ले जाऊंगा तो यहाँ पे थोड़े से रास्ते ऐसे हैं, जैसे ये देखो ये स्पेस है, यहाँ से कोई मुड़ रहा हो तो हम लोग इतनी स्पीड में रिस्क नहीं लेना चाहते कि ऐसा ना हो कि सडनली कोई मुड़ रहा हो, उसको भी चोट है, मैं भी चोट है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा, जब भी आप ड्राइव करो सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखिए। आपको लगता है कि आप बिल्कुल खाली रोड है तो ही बाइक को थोड़ा तेज़ चलाएं, अदरवाइज़ यहाँ पे एक्सीडेंटल सिचुएशंस भी बहुत आ रही है क्योंकि ये एक्सीडेंटल एरिया है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी निकल जाता है तो सामने गाड़ी वाले को इतना जल्दी ब्रेक मारने को नहीं होता है कि वो अपने आप को बचा सके या सामने वाले को बचा सके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब भी यहाँ चलाएं आप तो थोड़ा धीरे ही चलाएं। तेज़ जब चलाएं, जब जैसे लोग लग रहा है हमें खाली है रोड तो आप तेज़ चला सकते हैं। और वहाँ पे उस एरिया पे आके अब हम स्ट्रेट जाएंगे। ये देखो ऐसे गाड़ियाँ निकलती है यहाँ से, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें तो ठीक है, बट गाड़ी का आपको पता है जब बाइक का नुकसान होता है तो छोटा मोटा नुकसान नहीं होता है। सो डोमिनार में जैसे कि इंटायर फाइबर ही है, सो अगर एक बार इसको क्रैश हुई या कुछ हुआ सो अप्रॉक्स 15 to 17,000 का 15 से 17,000 रुपये का खर्चा बैठेगा सीधा। सो वो हमारा एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़ जाता है। यहाँ भी देखो आप खेत दे सकते हो, खेत हैं सारे, गाय भैंस ये सब मिल जाएगी। तो यहाँ का एम्बियंस मुझे थोड़ा ऐसा लगता है गांव टाइप का, क्योंकि यहाँ आप खेत देख सकते हो, थोड़ा आपको मतलब विलेज जैसा एक फ़ील आ जाता है यहाँ पे सेक्टर 27 में। इसलिए मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। ये देखो सब जगह गार्डन, सब जगह आपको ये सब मिलेगा यहाँ पे। तो बस ये गड्ढे भी मिलेंगे साथ में, ये गड्ढे मत भूलना आप जब तेज़ चलाओ। तो यहाँ पे बहुत सारे, इसलिए मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, ये एक एक्सीडेंटल एरिया है। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल केस बहुत आते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें पता है, हम लोग लोकल हैं यहाँ के, हमें पता है कि यहाँ का एरिया कैसा है, बट किसी और को पता नहीं है। तो वो अपने अकॉर्डिंग बाइक चलाते हैं, सडनली तेज़ स्पीड में गड्ढा आ गया तो बैलेंस आउट तो होना ही है बाइक का, आप कितनी भी अच्छी बाइक ले रहे हो। तो यही है। यहाँ देखो ये भी, दिस इज़ अ वंडरफुल एम्बियंस। सो गाइज आई होप कि आपको जैसा मैं यहाँ फ़ील कर रहा हूँ आपको भी वैसा ही फील हो रहा होगा। सो आज मेरी फर्स्ट व्लॉगिंग है। सो मुझे जो ठीक लगता है, जो मेरा एक्चुअली पहले भी एक चैनल था, वो मेरा ब्लॉक हो गया। तो उस ब्लॉक होने के कारण मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी रहा है। सो ब्लॉक हो गया, मेरी अर्निंग भी स्टार्ट थी, कुछ स्ट्राइक्स आई, उस ब्लॉक हो गया वो चैनल। अभी रिसेंटली दूसरा चैनल स्टार्ट किया है मैंने। सो माइट बी आई कुड हैव डन बेटर, आई नो, बट अभी के लिए अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि मैं क्या और बेटर कर सकता था, देन आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। आई डोंट नो मैं कहाँ आ गया हूँ अभी, मुझे एक्चुअली रास्ते मुझे पता नहीं है। अगर मुझे वापस रिटर्न जाना है तो उसके लिए मुझे मैप का यूज़ करना पड़ेगा।
क्योंकि ये एरिया दिस इज़ आई डोंट नो व्हाट इज़ काइंड ऑफ दिस एरिया, आई हैव नॉट सीन। मैं पहली बार इतनी दूर आया हूँ। अरे यार शिट, ये तो सामने बंद है। यहाँ से कहाँ से जाएंगे हम? ओके ओके, पता नहीं क्यों इन लोगों ने यहाँ पे क्लोज कर रखा है, आई डोंट नो। बट अगर आप कोई 4 व्हीलर लेके आए तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ना ही लेके आए मैं प्रेफर करूँगा। यहाँ पे सारा बंद पड़ा हुआ पूरा। अभी तो थोड़ा सा बंद है, पहले जब मैं आया था ये पूरा ही बंद था। अभी हो सकता है 2-4 लोगों ने कुछ ने हटा के इसको कर दिया हो। ओह, ये तो हम बैक साइड एरिया पे आ गए गाइस। तो यहाँ से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा हमें, तो आई थिंक हमें यू टर्न लेना चाहिए। सामने से तो मुझे लगता नहीं है कोई यू टर्न होगा, लेट्स सी। यहाँ से यू टर्न मिल जाए हमें तो बेटर है। हाँ हैगा, ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ से जाएंगे हम, ठीक है। रॉन्ग साइड ले लेते हैं, नो इशू। 1-2 बार हम रॉन्ग साइड ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ ये अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड आपको पूरा बैक साइड पे ले जाएगा। ओह गलत आ गया, शिट मैन, यहाँ से तो क्लोज था यार। गर्मी में दिमाग चल गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये सिचुएशंस आती रहती है बाइकर्स के साथ। गाइस आपको लगता है कि बाइकर्स की लाइफ बहुत इजी होती है, बहुत क्रिटिकल होती है, धूप में चलाना, बारिश में चलाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश आ जाती है, हमें 2-2 घंटे तक रुकना पड़ता है कहीं ना कहीं पे। तो वो सिचुएशंस भी मेरे साथ काफ़ी बार मैंने उसको देखा है। तो उस सिचुएशन में बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ मैं। एक्चुअली मुझे जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूसली चलाऊँ, अगर मेरी बाइक भी ख़राब होती है तो भी मुझे बहुत इरिटेशंस होती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पास हाथ कुछ कोई सी भी बाइक हो, कोई सी भी गाड़ी हो तो मेरी परफेक्ट रहे, एक सिंगल प्रॉब्लम ना हो उसमें। तो हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया है, क्योंकि आगे जाएंगे तो गाइस आगे यू टर्न बिल्कुल नहीं है। आगे में 10, अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट लेता तो 10 किलोमीटर जाके मुझे ना आगे यू टर्न मिलता, तो वो बहुत इश्यूज़ हो जाते। तो नो प्रॉब्लम, हम एक बार रिटर्न में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल सकता है देखने को। तो अभी हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, कोई नहीं, हम जहाँ भी जा रहे हैं बस चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जब हमें लगता है हम लोग ज़्यादा दूर आ गए उस टाइम हम मैप लगा के घर चले जाएंगे। अच्छा, खेड़ा खुर्द है गाइस, इधर खेड़ा खुर्द रोहिणी सेक्टर 34-35 इधर है। सो आई थिंक हम लोग सेक्टर 33 पे है या 32 पे है, माइट भी, ऐसा हो सकता है। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पे देखो ये खेत है यहाँ पर। सो इसी तरीके का एम्बियंस आपको मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में बहुत रेयर चीज़ें मिलती हैं, रोहिणी सेक्टर 27 में आपको इस तरीके का एम्बियंस मिल जाएगा, जिस तरीके का हम लोग एक विलेज में देखना चाहते हैं। सो हम लोग स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से। थोड़ा सा हमें स्पीड को हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें थोड़ा एरिया कवर करना है, अदरवाइज़ में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। गाइस आज मैंने काफ़ी टाइम बाद इसको 132 की स्पीड पे चलाया है, क्योंकि आपको पता है मैं एक्चुअली नांगलोई में रहता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए नांगलोई का एरिया देखा होगा तो उनको पता है कि हमें हर मिनट में ब्रेक क्लच का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ही इतना है। आपको रेड लाइट इतनी सारी मिल जाएगी। नांगलोई से आपको वीरागढ़ी तक अगर मैं एज्यूम करूँ तो आई थिंक 5 रेड लाइट्स मिल जाएंगी आपको। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है। जहाँ रेड लाइट्स होंगी तो उस हिसाब से हम लोग उसको बाइक को इतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाइक को परफॉर्म करने के लिए रेड लाइट को अवॉइड करना पड़ता है। रेड लाइट या तो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, और आजकल रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं आप क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो ये गड्ढों की बात कर रहा था, ये गड्ढों पे आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। तो हम लोग आई थिंक जहाँ से स्टार्ट किया था हम वहीं आ गए हैं।
अब हम कहाँ चले गाइस? आई थिंक स्ट्रेट अवे हमें चलना चाहिए। सो वी शुड गो स्ट्रेट। और एक कहाँ से आ गए थे, मैं कहाँ से आए थे हम लोग? आई थिंक चलो स्ट्रेट चलते हैं, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा हमें। एक और कोशिश बाइक को तेज़ चलाने की। बस ये एरिया से थोड़ा सा, ये ऐसे जैसे कट आते हैं, इनसे मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बार एक्सीडेंट हो चुका है। बट इस बाइक से नहीं हुआ कभी, वो मेरी एक दूसरी बाइक थी, उससे एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पैर में चोट आ गई। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ बाइक को तेज़ चलाने से। तेज़ चलाने से नहीं, बट तेज़ चलाना इज़ डिफरेंट थिंग एंड सेफ्टी इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको तेज़ चलाना है सेफ्टी के साथ। अगर आपको लगता है पूरा रोड खाली है तो उसके अकॉर्डिंग चलाना है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि अब आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली आपके सामने कोई ईंट या फिर पत्थर कुछ आ गया तो आपका बैलेंस आउट ना हो। आपको इस लेवल पे भी सोचना है। आपको ये नहीं कि खाली रोड है तो आप सीधा भगा लो, एकदम से ईंट आएंगी फिर आपके चोट लगेगी, फिर क्या होगा ना, आप काफ़ी टाइम तक परेशान रहेंगे। अगर आप ब्लॉग्स बनाते तो ब्लॉग्स आपके स्टॉप्स हो जाएंगे। सो आपको मेरा ट्रायल बस यही रहेगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक ब्लॉग तो एटलीस्ट मैं डालूँ आपके लिए। तो कॉन्स्टेंटली तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन मैं रेगुलर तो डिफ़िकल्ट रहेगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर एक ब्लॉग तो एटलीस्ट मैं डालूँ आपको लिए। अभी हम कहाँ आ गए हैं आई डोंट नो। आई थिंक ये वही वाला रास्ता है जहाँ से हम रिटर्न लिए थे। तो हमने आई थिंक एज़ पर मी आई थिंक 10 to 20 किलोमीटर अराउंड हमने बाइक चला ली है अभी तक। तो आपको नहीं पता चला होगा तो खाली रोड है, तेज़ बाइक चलती है तो उस वजह से। गाइस हम वापस आ गए हैं उसी मंदिर पे, देखिए। सो हमने ये पूरा एरिया कवर कर लिया। मैंने आपको लेफ़्ट हैंड राइट हैंड दोनों की चीज़ें दिखा दी। ये मंदिर है सामने। सो ये बहुत ही ओल्ड टेम्पल है, अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है इनका मंदिर का। हिरोनी सेक्टर 27 में है, बहुत पुराना मंदिर है। सो मुझे याद है यहाँ एक बार लास्ट टाइम मैं गया था। सो काफ़ी अच्छी प्रतिमा आप देख सकते हो शिव जी के, सबके अलग अलग इधर बने हुए हैं। लाइक वो अलग अलग रूम्स में रखे गए हैं। रूम्स आई थिंक टेम्पल्स हम क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो। सो जैसे श्री राम जी का और हनुमान जी का एक अलग बना हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का अलग बना हुआ है। ऐसे ऐसे करके एक रूम्स इनको दिए गए हैं, लाइन किए गए हैं हर एक भगवान जी के लिए। सो गाइस यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, मेरे को जॉब पे भी जाना है। सो मैं कल आपके पास वापस लौटूँगा एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छे ब्लॉग के साथ। थैंक यू।